आज था मेरा सी एंटर कोस्टिंग का पेपर और आज मैं सुबह उठ के देखा मौसम बहुत ही ख़राब था। मैं सुबह उठ के नहाया, तैयार हुआ, फ्रेश हुआ जल्दी से, क्योंकि मुझे बस पकड़ के जानी थी लखनऊ, जो कि मुझे 100 से 150 किलोमीटर दूर जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर मेरा वहीं पे है, गोलागंज में, क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में। मैं तैयार होकर बस पकड़ ली और लखनऊ पहुंचने में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए। मैं पहुंच के वहाँ पे कुछ देर वेट करता रहा, फिर मुझे आधा 1 घंटे के बाद एंट्री मिल गई। मैं गया, एग्ज़ाम लिखा और शाम को मैं बस पकड़ के वापस आ गया। एग्ज़ाम कैसा रहा उसको लेकर कुछ बातें करते हैं। आई एम तौहीद और मैं सी एंटर एस्पिरेंट। आज मेरा कोस्टिंग में 2025 का एग्जाम था और उसी को लेकर मैं उसकी डिस्कस करने वाला। मेरा कैसा गया एग्जाम, क्या एक्सपीरियंस था, कैसे क्वेश्चन आए, सबको लेकर डिस्कस करने वाला। We talk about the descriptive part. Descriptive part. First, we talk about question number 1, which contains 3 parts. First part related to marginal costing. That is very easy. थोड़ा लेंदी था फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने में, बाकी तो इजी ही था। बाकी पार्ट 2 जो था वो भी काफ़ी इजी था। ये हमारा था जॉइंट कॉस्ट, वो भी कॉस्ट से बहुत इजी था। और तीसरा पार्ट जो था वो हमारी एम्प्लॉय कॉस्टिंग से ना, वो भी काफ़ी इजी था। टर्नओवर निकालने थे, सेपरेशन मेथड का, मतलब कोई खास नहीं था, मतलब स्टडी मटेरियल सही था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें आज, तो उसमें कॉस्ट शीट आया था 7 नंबर का, जो कि काफ़ी इजी था, अच्छे से किया जा सकता था बिना किसी प्रॉब्लम के। पार्ट 2 जो था वो हमारी कॉस्टिंग से था, वो भी 7 नंबर का था। वो भी उसमें थोड़ा मुझे पार्ट जो पार्ट 2 भी है उसकी जो सब पार्ट है उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई। जैसे पार्ट 3 में एफिशिएंसी निकालने में मतलब एक्यूरेटली में थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या पूछ रहा है क्या, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी एज इट इज सेम था जैसे स्टडी मटेरियल में, कोई डिफरेंस नहीं। तीसरी क्वेश्चन की बात करें तो ये तो काफ़ी ईजी था, क्योंकि हमारा जो इससे एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया था, जिसमें केवल रेट निकालना था, पूरा कैलकुलेटेड था। उसमें कैपेसिटी भी दे रखी है, कॉस्ट भी दे रखी है, केवल हमें रेट निकाल कर एलोकेट करना था एक्टिविटी वाइज। और जो अनयूज्ड कैपेसिटी है उसकी कॉस्ट हमें डिस्कस करनी थी इसमें क्वेश्चन में। और पेमेंट 8 मार्क्स के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फिर आते हैं बी पार्ट में, जो कि हमारे सर्विस कॉस्टिंग से था क्वेश्चन, सिनेमा से रिलेटेड। वो भी काफ़ी ही था, वैसे 6 मार्क्स का था। इक्विवेलेंट इसमें सीट आ जाएंगी, यूनिट की जगह वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी ईजी था। अगर आप वही जो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कार्स में लगाते हैं टोल टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो वही कॉन्सेप्ट सेम इसमें भी लगेगा। और इसमें कॉस्ट भी दे दिया, हमें कैलकुलेट भी नहीं करनी थी कॉस्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में, जो कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से लगातार आता ही आ रहा है क्वेश्चन रिकंसिलिएशन का, बट एक पॉइंट नया आया था इस बार। इसमें एक्सेस मटेरियल कंजम्पशन का पॉइंट आया था, जो कि डिफरेंस ला रहा था हमारी मैचिंग में। पिछले अटैच से लगातार आता ही जा रहा है, एमटीपी में भी आ रहा है, बस इसमें एक पॉइंट नया था, मटेरियल कंजम्पशन जो एक्सेस यूज था उसका हमें एज इट इज कोई पॉइंट नहीं दिया, हमें बैलेंसिंग फिगर से निकालना था। बाकी मैं अपनी जजमेंट से बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन ने क्लियरली बता रखा है कि इसकी वजह से डिफरेंस आएगा, तो हमें वो पॉइंट कंसीडर करके ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना है। तो वो मैंने अपने जजमेंट से बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग फिगर से यहाँ तक निकल जाए। बाकी अब जब आएगा सजेस्टेड आंसर तभी पता चलेगा। पार्ट बी था वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से था। इस बार इसमें नया पॉइंट दिया था कि एक्चुअल हावर्स होते हैं वो दिए ही नहीं थे, तो हमें यूनिट को लेकर ही सभी कवर करने थे इसमें वेरिएंसेस हो। बाकी फिर तो क्वेश्चन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन जो था हमारे इससे था प्रोसेस कॉस्टिंग से, बहुत ईजी था, 4 मार्क्स का था, 4 मार्क का। उसके बाद पी पार्ट में जो कॉस्टिंग की थ्योरी है थी। थर्ड पार्ट जो काफ़ी लेंदी था, जो कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, बहुत लेंदी था। 7 मार्क्स के लिए था, सर्विस कॉस्टिंग है। इसमें इसका सेम क्वेश्चन दे दिया है स्टडी मटेरियल में कि स्कूल पिकनिक से रिलेटेड है। उसमें बसेस को लेकर हमें निकालने हैं खैर वगैरह, सेम उसी तरीके से था। बट मेरा ये छूट गया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट को सोल्व करना शुरू किया और लगभग 2.5 आवर लग गए मुझे। मेरे पास 30 मिनट बचे थे, तो मेरे पास ऑप्शन यह था कि मैं एमसीक्यू सोल्व कर लूँ या ये वाला क्वेश्चन कर लूँ। मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि ये काफ़ी लेंदी था, तो मैंने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। बाकी 6 पार्ट मैंने ऑप्शनल में छोड़ दिया क्योंकि ऑप्शनल था, उसे करो या ना करो, और मैंने छोड़ दिया। और ये 5th का 3rd पार्ट मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था। फिर मैंने एमसीक्यू तो करना शुरू किया। एमसीक्यू थोड़े एक केस बेस्ड एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी था। बाकी 5 एमसीक्यू जो मैं ऐसे ही सोल्व करता ही चला गया, मतलब कोई नया पॉइंट नहीं था ना कोई ट्रिकनेस थी। तो 5 एमसीक्यू जो इसमें मैं कह सकता हूँ कि कोई हार्ड कैलकुलेशन में थी, आप इजीली निकाल सकते हो। बाकी एक केस स्टडी इस बार आई जो थोड़ी ट्रिकी थी, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। वो एट द एंड में उसे क्रैक ही नहीं कर पाया, मैं उसे छोड़ भी दिया।
ये MCQs में 5th क्वेश्चन थे। मैंने दो तो कर दिया, ये तो कॉन्सेप्ट से अच्छे से, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट स्टॉक आउट मटेरियल से रिलेटेड था और ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं सोल्व, पहली बार ये आया था। और अभी टीचर्स को रिव्यू भी डाल रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत फ्रेमिंग है, इसलिए इसका ग्रेस मार्किंग मिलेगा। बाकी अब देखते हैं एशिया के ऊपर क्या। बट मैंने 3 क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हुए, तो इनमें मैंने तुक्काबाजी की। और बाकी MCQ रेस्ट ऑफ द पार्ट तो ये मतलब ईजी भी नहीं कह सकते। एक और केस स्टडी आई थी जो कि थोड़ा मैनेजेबल थी, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो था ये वेस्टेज का पॉइंट था वो बहुत कंफ्यूजिंग कर सकता है। एक तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट का वेस्टेज परसेंटेज दिया, फिर मटेरियल का भी दिया है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये थोड़ी ट्रिकनेस थी, बाकी मैनेजेबल था कुछ। तो केस स्टडी तो मैं थोड़ी एक केस स्टडी ट्रिकी थी, बाकी तो मुझे सही लगी। और मैं एक ही केस स्टडी में 3 क्वेश्चन क्रैक करने में थोड़ा मुझे दिक्कत हुई, मैंने उन्हें छोड़ ही दिया कि वो तुक्काबाजी की। बाकी तो सही था मेरे हिसाब से, मैंने सही किया है। बाकी IGI के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो अगर देखें तो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, एज इट जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, जो हमें पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड कोई बात नहीं है। बट पेपर लेंथी था डिस्क्रिप्टिव पार्ट, क्योंकि अगर आप 3 आवर में ये MCQ और ये डिस्क्रिप्टिव करने जाओगे नहीं हो पाएगा। ये आपकी बहुत ही अगर प्रैक्टिस होगी बहुत ही ज़्यादा, तभी आप इसको 3 घंटे में कर पाओगे, अदरवाइज बहुत ही लेंथी हो जाता है। बहुत खींच कर मैंने किया, तब भी मेरा 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट पूरा छूट गया। और MCQ मैं पैनिक कर गया क्योंकि टाइम बचा नहीं था, तो वही 3 जो मैंने छोड़े उन्हें बस ऐसे ही लगा के आते, क्योंकि टाइम बचा नहीं था, उसमें दिमाग कहाँ तक लगाया। ऊपर से वो कॉन्सेप्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कभी आया नहीं, तो इतना मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बाकी पेपर की अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत ही मतलब सही पेपर। अगर आपने RTP MTP किए हैं, आपने क्लासेस अच्छे से किए हैं, आपने स्टडी मटेरियल अच्छे से सॉल्व किया है, तो आपको पेपर सिलेबस से बाहर नहीं दिखेगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिखेगा। और इजी और मॉडरेट कह सकते हैं, टफ तो था नहीं। हाँ लेंदी था पेपर, लेंदी है, बस लेंदी ही आता है क्योंकि टाइम पर कवर नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरा छूट गया है, अगर किसी की स्लो स्पीड है तो उसका हो सकता है और भी छूट गया। और लेंदी था थोड़ा पेपर, तो जो नए बच्चे हैं इंटर के लिए उनसे यही कहना है कि इनफ प्रैक्टिस करो जिससे आपकी स्पीड बढ़ सके। बाकी क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट से आएंगे, थोड़ा लेंथी होते हैं, तो क्वेश्चन पर ध्यान देना। बाकी देखते हैं इंटर के इंटर का जो ऑडिट का एग्जाम होगा उसका मैं रिव्यू दूंगा ऐसे। बाकी बाय।